रानी एस्तर, साहस और ईश्वरीय उद्देश्य की प्रेरणादायक कहानी। पृष्ठभूमि एस्तर 1-2। यह कहानी फारस साम्राज्य की है जब राजा क्षयर्ष अहासवेर 127 प्रांतों पर शासन कर रहा था, भारत से लेकर इथियोपिया तक। एस्तर 1:122। रानी वश्ती राजा की आज्ञा नहीं मानती और दरबार में आने से मना कर देती है। परिणाम स्वरूप उन्हें रानी पद से हटा दिया जाता है। एस्तर 2:118। एक नया आदेश निकलता है कि पूरे राज्य से सुंदर युवतियों को महल में लाया जाए जिससे राजा नई रानी चुन सके। उन्हीं में से एक होती है हदस्सा एस्तर, एक यहूदी लड़की जिसे उसके चचेरे भाई मोर्दकै ने पाला था। एस्तर यहूदी थी पर उन्होंने अपनी जातीय पहचान छिपाई, जैसा कि मोर्दकै ने उन्हें कहा था। एस्तर ने अपनी जाति और अपने जन्मस्थान को प्रकट नहीं किया था क्योंकि मोर्दकै ने उसे ऐसा करने से मना किया था। एस्तर सबके बीच प्रिय बन जाती है और अंततः राजा उन्हें रानी चुन लेता है। एस्तर एक अनाथ और प्रवासी लड़की विदेशी धरती में रानी बनती है। ये शक्ति उन्होंने चाही नहीं बल्कि उन्हें ईश्वर की कृपा से मिली। राजा को एस्तर अन्य सभी स्त्रियों से अधिक प्रिय लगी और वह उसकी दृष्टि में अनुग्रह पाकर रानी बन गई। हामान की यहूदियों के विरुद्ध साजिश एस्तर 3। हामान राजा का एक ऊंचा अधिकारी तब क्रोधित होता है जब मोर्दकै उसे प्रणाम नहीं करता। अपने अहंकार और क्रोध में वह समस्त यहूदियों का नाश करने की योजना बनाता है। आदेश पत्र भेजे गए कि सभी यहूदियों को नाश कर दिया जाए, स्त्री पुरुष बालक बूढ़े सबको। मोर्दकै एस्तर से अनुरोध करता है कि वह राजा से मिलकर हस्तक्षेप करे। हालांकि बिना बुलाए राजा के सामने जाना मृत्यु का कारण हो सकता है। फिर वह प्रसिद्ध वाक्य कहता है, क्या पता कि तू ऐसे समय के लिए ही राजमहल में आई हो। एस्तर 4:14। यह कहानी का मोड़ बिंदु है। एस्तर अद्भुत साहस और विश्वास दिखाती है। वह मोर्दकै से कहती है कि 3 दिन तक सभी यहूदी उपवास और प्रार्थना करें। फिर वह कहती है, यदि मैं मर जाऊं तो मर जाऊं। यह पंक्ति उनकी निस्वार्थता और वीरता को दर्शाती है। एस्तर राजा के सामने जाती है और उसे अनुग्रह प्राप्त होता है। वह 2 भोज का आयोजन करती है जहां वह हामान की साजिश उजागर करती है। दूसरे भोज में वह खुलासा करती है अपनी यहूदी पहचान और हामान द्वारा अपने लोगों को मारने की योजना। यदि राजा को मुझसे प्रीत हो तो मेरी जान बचाई जाए और मेरे लोगों को भी। एस्तर 7:3। राजा क्रोधित होता है और हामान को उसी फांसी पर लटका दिया जाता है जो उसने मोर्दकै के लिए बनवाई थी। एस्तर और मोर्दकै को सम्मानित किया जाता है। एक नया आदेश निकाला जाता है जिससे यहूदियों को अपने बचाव का अधिकार मिलता है। यहूदी अपने शत्रुओं को पराजित करते हैं। इस दिन को याद करने के लिए पूरिम पर्व की स्थापना होती है। एस्तर 9:26-28। मोर्दकै को ऊंचा पद मिलता है और राज्य में शांति आती है। रानी एस्तर से प्रेरणा इस आपका जीवन का स्थान, चाहे बड़ा हो या छोटा, ईश्वर की योजना का हिस्सा हो सकता है। अपने प्रभाव को कम मत समझो। 2 एस्तर ने अपने लोगों के लिए अपने प्राण जोखिम में डाले। सच्चा नेतृत्व बलिदान से आता है। 3 एस्तर ने प्रार्थना और उपवास किया। बड़े निर्णय आध्यात्मिक तैयारी मांगते हैं। 4 हालांकि एस्तर ने शुरुआत में अपनी पहचान छिपाई, अंत में वही उसकी शक्ति बन गई। आपकी पहचान आपकी बुलाहट की कुंजी हो सकती है। 5 पूरी किताब में ईश्वर का नाम नहीं है लेकिन उसका हाथ हर जगह है। जब ईश्वर चुप लगता है वह तब भी कार्य कर रहा होता है। रानी एस्तर की कहानी यह दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति जिसने विश्वास और बुद्धि के साथ साहस दिखाया, इतिहास बदल सकता है। वह न भविष्यवक्ता थी न योद्धा, सिर्फ एक साधारण युवती जो ठीक समय पर खड़ी हुई। क्या यह संभव नहीं कि आप भी ऐसे ही समय के लिए इस स्थान पर हों? ऐसी और भी बाइबल की सच्ची और समर्थ घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य आप सभी को बाइबल की बातें बताना है।